पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि गलती दोनों में से किसी की भी नहीं है। जो प्यार होता है, आपने एक बच्चा हुआ है, वो भी बहुत प्यार से हुआ है। उस टाइम आपको हनी ट्रैप नजर नहीं आ रहा था। जब उन्होंने प्यार किया, जब उन्होंने अच्छे से दुल्हन बना के ले गए, तब आपको हनी ट्रैप नजर नहीं आया था। सडनली जब उन्होंने अपना राइट डिमांड किया और आपको हनी ट्रैप नजर आ गया। वो किसी से भी प्यार हो सकता है, ठीक है। एक बुढ़े से भी प्यार हो सकता है, एक जवान से भी हो सकता है। बच्चे शायद नहीं आए हैं उस कौम में अभी, बस वही चीज छूट गई है। सारे ताज, सारे प्यार के दूसरे वो शाहजहां बने हुए हैं, शाहजहां बने हुए हैं, तो आप भी तो वो भी तो मुमताज बनाइए आप उसको। एक बीवी होते हुए भी दूसरी बीवी का प्रावधान या प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जब आप किसी रिश्ते में आते हैं तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि इसके क्या भ्रामक परिणाम हो सकते हैं। जो ये शोषण वाली बात तो है ही, ठीक है। शोषण, मेंटल क्रूरल्टी में भी ये चीज आती है। मेंटल क्रूरल्टी में ये भी आता है कि आपने उनसे छुपाया है, ठीक है, अपनी पहली शादी को छुपाया है आपने, ठीक है। जब उनको पता चला तो वो मानसिक आघात के कारण, या उनका एक बच्चा भी हो सकता है। महिला की हमेशा जो सर झुकता है ना, वो हमेशा जब उसका बच्चा हो जाता है ना, तो वो कई चीजों से अपना क्या कहते हैं उसको, सेक्रीफाइसेस करती है, ठीक है। अब जो वकील हमेशा दो ही चीजों पे काम करता है, एक अपने एविडेंसेस पे, और जो बच्चा है वो कुछ जीता जाता एविडेंस है। बच्चा होगा अब इनका। आप एक बात बताइए कि जब बच्चे को जुटला रहे हैं, शादी को जुटला रहे हैं, अपने प्यार को जुटला रहे हैं, शादी को जुटला रहे हैं, तो नेचुरली सी बात है, कानूनी के दृष्टिकोण से जो भी उचित होगा वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो महिला को जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। शादी हो गई और उनको नहीं पता था, गलत हो गया है, ये सारी चीजें गलत हो गई है, लेकिन अब हम उनके साथ है और पूरा भारत देश उनके साथ है। और अगर उनके साथ गलत हुआ तो वुमेन कमीशन भी उनको नहीं छोड़ेगी। जी, महिलाएं अधिवक्ता हैं, प्लीज आप आए और जो है मैं बात करूंगा आपसे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जो है आपको क्या लग रहा है, कमी किसकी है? क्या इस सौरवकांत तिवारी की प्री प्लान था, या फिर सोनिया अख्तर ने गलती से कुछ लालच की वजह से शादी कर? एडवोकेट नीतू वर्मा फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि गलती दोनों में से किसी की भी नहीं है। जो प्यार होता है वो अंधा होता है। अच्छा, प्यार अंधा होता है। प्यार में कभी ये चीज नहीं होती, कस्में वादे रिश्ते निभाने वाली बात होती है। जब आदमी अपनी प्रॉब्लम, हम उम्र से होता है ना प्यार। देखिए, अब भारत जैसे देश में उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है, ठीक है। एक बुढ़े से भी प्यार हो सकता है, एक जवान से भी हो सकता है। बच्चे शायद नहीं आए हैं उस कौम में अभी, बस वही चीज छूट गई है, ठीक है। तो यही चीज है, आप उस चीज को मीडिया के थ्रू इस तरीके से वल्गर या गलत हम नहीं उठा सकते। प्यार प्यार है। प्यार पे अब आने वाली कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बताइए? अगर इस तरीके से शादियों का ही मजाक उड़ेगा, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाएगा, या हमारे सीधे सीधे हमारे कानून में जो इस तरीके के प्रावधान है, सीधे सीधे मैं देखा जाए तो उनका ही मजाक उड़ रहा है। इस चीज को ना तो किसी के अंदर डर ही नहीं रह गया। पहले कहते थे कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, कम एजुकेटेड होते थे, तो लोगों के अंदर डर होता था, लेकिन आजकल लोगों के अंदर डर ही नहीं है। एक बीवी होते हुए भी दूसरी बीवी का प्रावधान या प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जब आप किसी रिश्ते में आते हैं तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि इसके क्या भ्रामक परिणाम हो सकते हैं। जो इसमें गलती मैं कहूंगी कि पूरी पूरी गलती एक मैन की तरफ से ही है कि आप किसी महिला का शोषण कर रहे हैं। शोषण किया उन्होंने। देखिए, शोषण वाली बात तो है ही, ठीक है। शोषण, मेंटल क्रूरल्टी में भी ये चीज आती है। मेंटल क्रूरल्टी में ये भी आता है कि आपने उनसे छुपाया है, ठीक है, अपनी पहली शादी को छुपाया है आपने, ठीक है। जब उनको पता चला तो वो मानसिक आघात के कारण, या उनका एक बच्चा भी हो सकता है। महिला की हमेशा जो सर झुकता है ना, वो हमेशा जब उसका बच्चा हो जाता है ना, तो वो कई चीजों से अपना क्या कहते हैं उसको, सेक्रीफाइसेस करती है, ठीक है। अब चूंकि उसको ये पता है कि वो दूसरे देश में और उसका एक बच्चा भी है, तो हो सकता है कि वो यही चीज आती कि चलो ठीक है, अब जो गलती हो गई है वो हो गई है, लेकिन मैं अपने बच्चे को पूरा सुख दूं, अपने बच्चे को अच्छी तरीके से रखूं और उसका लालन पालन करूं। और शायद इसी मानसिक आघात के कारण शायद वो अपने आप को आगे तक, लेकिन जब उनको ये पता चला कि अब मेरे साथ गलत हो रहा है, वो शादी में नहीं मेरे साथ वो दे रहे हैं, तो उन्होंने वुमेन कमीशन में जाके कंप्लेंट करी है। तो मैं यही चाहूंगी कि अगर वुमेन कमीशन में उन्होंने कंप्लेंट करी और वो न्याय चाहती है, तो हम महिला के साथ है और महिला को पूर्ण रूप से, और उनको भी और उनके साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी गलती है, आपने प्यार में जो गलती कर दी, लेकिन आपने प्यार में जो बच्चा पैदा किया है ना, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है आपकी नजर में? देखिए, रिश्ता तो जब शादी करी है तो ये लीगली कहलाता है। अगर ये शादी नहीं होती तो शायद मैं कह सकती कि जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप मैं बार बार कह रही हूँ, लिविंग रिलेशनशिप युगलों के लिए है, उनके लिए है जो शादीशुदा नहीं है। ये उनके लिए नहीं है जो शादीशुदा होते हुए भी, डिवोर्स बिना लिए हुए शादीशुदा की तरह वहां पर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और उसको गलत तरीके से आपको कहीं पे भी इस चीज को इंटरप्रेट अवेयरनेस के थ्रू करना होगा।
तो मैं उस बच्चे के भी साथ हूँ, उस महिला के भी साथ हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। क्या कारण है कि हिंदुस्तान में सोनिया अख्तर के आंसू और बच्चे के आंसू जो दर-दर भटक रहे हैं, वो अब जो है सौरवकांत तिवारी को नहीं दिख रहे हैं। बांग्लादेश में प्यार उमड़ रहा था, जज्बात उमड़ रहे थे, लेकिन यहाँ सारे जो है विस्फोट हो गया। क्या हो गया उन जज्बातों का? देखिए, वो जज्बात और विस्फोटक वाली बात तो मैं क्या कहूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर उनके साथ अधिवक्ता गण होगा या अधिवक्ता लोग होंगे और इस चीज का मामला पूर्ण रूप से जैसा कि सीमा हैदर का उठा उस तरीके से उठेगा, तो मैं क्यों ना कहूँ कि इनको न्याय जरूर मिलेगा। शायद अभी कह सकते हैं कि मीडिया में ये मामला भी नया नया है, ताजा ताजा है। अगर ये मामला जितना उछलेगा और जितना लोग और जितना मीडिया और जितना अधिवक्ता गण उनके साथ होंगे, देखिए शादी कर ली है, ठीक सुप्रीम है। कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी देख रहे हैं इस पूरे मामले को। मीडिया में काफी दिन से हाईलाइट है, मीडिया में आ चुका है, लेकिन जो है सौरवकांत तिवारी खुलकर और उनका परिवार खुलकर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये सारा मामला झूठा है, हम पर जो है दबाव बनाया जा रहा है और जो जबरदस्ती कबूलनामा बांग्लादेश में कराया गया, हनी ट्रैप था, पैसे के लिए किया गया, मेरी पोजीशन को देख के किया। देखिए, वकीलों से तो ये क्वेश्चन ना ही पूछा जाए, क्योंकि वकील हमेशा दो ही चीजों पे काम करता है, एक अपने एविडेंसेस पे, और जो बच्चा है वो कुछ जीता जाता एविडेंस है। अगर इनको इतनी ज्यादा टिप्पणी हो रही है और इतनी ज्यादा झूठा हुआ है तो डीएनए करा लीजिए, ठीक है। सीधे सीधे पैटर्निटी सामने आ जाएगी कि वो बच्चा होगा अब इनका। आप एक बात बताइए कि जब बच्चे को जुटला रहे हैं, शादी को जुटला रहे हैं, अपने प्यार को जुटला रहे हैं, शादी को जुटला रहे हैं, तो नेचुरली सी बात है कानूनी के दृष्टिकोण से जो भी उचित होगा वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर अपनाते नहीं है तो क्या जो है रेप केस भी लग सकता है? रेप केस लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता रेप केस? रेप केस लग सकता है, लेकिन एक बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उस बच्चे को आप उस बच्चे के साथ बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए जो इनके प्यार और इनके शादी करने के बाद जो पैदा हुआ है, अरमानों से जो पैदा हुआ। हाँ। देखो, रेप इज अ रेप। रेप तो अगर आप वाइफ के साथ भी करते हो, जो आपकी मतलब जो आपने शादी नहीं करी, जो आपकी वाइफ है, वो भी रेप ही होता है, रेप की कैटेगरी। वो चाहे तो रेप का केस भी डाल सकती है, ऐसी बात नहीं है। उनके साथ अनजस्टिस तो हुआ है, शादी हो चुकी है उनकी, बच्चे को नहीं अपना रहे हैं, तो ये चीज तो गलत है ना। अब आप खुद बताइए, आप देश, चलो आप कानून मत, आप सीआरपीसी सीपीसी मत दीजिए, एक नॉर्मल आप एक जनता व्यू दीजिए कि क्या है। सोनिया हैदर से आपने शादी करी, उनके देश में, उनसे ही आपने जाके शादी करी। सोनिया हैदर नहीं आई थी, सॉरी, सोनिया अख्तर नहीं आई थी आप शादी करने के लिए, वो गए थे शादी करने के लिए, तो प्री प्लानिंग उनकी हुई, सोनिया अख्तर की नहीं हुई। उनसे क्या झूठ बोला, मेरे पास वो केस नहीं है तो मैं सारे एविडेंस देखती कि हो सकता है उन्होंने पहली शादी छुपा के शादी करी होगी, हो सकता है उन्होंने बोला कि मेरे खानदान में कोई मुस्लिम है, क्या उन्होंने क्या बोल के शादी करी, वही बांग्लादेश में आके उन्होंने शादी करी। तो आप सच बताइए कि यहाँ पे सोनिया अख्तर गलत है या आपके गौरव क्या बोलते हैं तिवारी, सौरवकांत तिवारी गलत है? तो लेकिन सोनिया कह रही है कि हनी ट्रैप होता तो बच्चा कहाँ से आ गया? आप मुझे बताइए, हनी ट्रैप में बच्चा कैसे आ गया है? आप प्यार किया आपने मैं तो इस देश की जनता को क्या समझाऊं, आपने प्यार किया है, आपने एक बच्चा हुआ है, वो भी बहुत प्यार से हुआ है। उस टाइम आपको हनी ट्रैप नजर नहीं आ रहा था, जब उन्होंने प्यार किया, जब उन्होंने अच्छे से दुल्हन बना के ले गए, तब आपको हनी ट्रैप नजर नहीं आ रहा था। सडनली जब उन्होंने अपना राइट डिमांड किया और आपको हनी ट्रैप नजर आ गया। आप बताइए, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, जब तक किसी को कुछ नजर नहीं आता, जैसे मेरे पास एक बच्चा आता है और सारी कमियां मेरे अंदर ही आ जाती है, फिर मैं प्रोस्टिट्यूट हो जाती हूँ। मैंने लड़की को फंसाया है, मैंने ही उसको बांग्लादेश मतलब तुम इंडिया से होके बांग्लादेश आओ, सब कुछ करो, और टिकट तुमने अपना खर्च किया, सब कुछ तुमने अपना खर्च करके गए हो, और गलत वो ताजमहल भी घुमा रहे हैं, ताजमहल भी घुमा, लाल किला भी घुमा, सारे रोमांस, सारे इंडिया गेट घुमा रहे हैं, सारे ताज, सारे प्यार के दूसरे वो शाहजहां बने हुए हैं, शाहजहां बने हुए हैं, तो आप भी, वो भी तो मुमताज बनाइए आप उसको। अच्छा, शाहजहां बन गए अब सौरवकांत तिवारी, शाहजहां बने हुए ना, आप सोचिए, सारे रोमांस किया उन्होंने, बच्चे किए उन्होंने, और आप कह रहे हैं कि आप हनी ट्रैप, बच्चे को कैसे कह सकते हैं हनी ट्रैप हो गया है भाई? मुझे लगता है कि अब कोर्ट में मैटर जाएगा तो जज डेफिनेटली डांटेंगे। क्या पेशी हुई है एक बच्चे को आप कह रहे हैं कि हनी ट्रैप से वो बच्चा हुआ, आप ये कहना चाहते हो कि मतलब उन्होंने फंसा के उनको शराब पिलाकर और मतलब बच्चे किया है, अब ये कहना चाहते हो? जबरदस्ती उनको बांध के बच्चे किया है, मतलब ओ माय गॉड। अब एक लड़के एलिगेशंस लगा रहे एक लड़की के ऊपर, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ ही नहीं आता कि ऐसे एलिगेशन उनके एडवोकेट क्यों बोल रहे हैं। हनी ट्रैप का मुद्दा ऐसे नहीं होता है, वही बोल रहे हैं मीडिया में आके। मीडिया में उनसे बोलो कि हनी ट्रैप ऐसे नहीं बनता है, आपने रोमांस किया, खुल्लम खुल्ला प्यार किया और सीधे एक्सेप्ट कीजिए, आपने शादी की है, आपने उनका एक बच्चे, आपने शादी करी, और शादी से जो बच्चे होते हैं उनको हनी ट्रैप का नाम प्लीज ना दिया जाए, क्योंकि रिस्पेक्ट करो आप रिलीजन की, या वो हिंदू रिलीजन से हो, या क्रिश्चियन रिलीजन से हो, या वो मुस्लिम रिलीजन से शादी हो, लेकिन आपकी शादी हुई है,
और उससे बच्चे कभी इलीगली और नाजायज नहीं होते हैं। सोचो बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बच्चा जब बड़ा होगा कि मैं हनी ट्रैक से पैदा हुआ हूँ, मेरी मम्मी ने हनी ट्रैक करके मुझे पैदा किया है। सोचो, और ये इतने बड़े हैं, 55 इयर्स ओल्ड गए हैं, और सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं ये। तो मुझे तो लगता है कि देश, हमारी कोर्ट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और एक मैसेज भी देना चाहिए। या वो सीमा हैदर का मुद्दा हो, या वो सोनिया का भी मुद्दा था, शायद वो भी वहाँ पाकिस्तान चली गई थी। सीमा हैदर थी वो नहीं, वो पाकिस्तान गई हैं। अंजू का मुद्दा है, या आपके सोनिया अख्तर का मुद्दा है। आप देश को क्या मैसेज दे रहे हो, या आपके देश की लड़के वहां शादी कर रहे हैं, वहां की लड़कियां यहाँ लेके आ रहे हैं, क्या देश को मैसेज दे रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। रचना के मैं आपके पास आ रहा हूँ। रचना कह रही है कि सोनिया कह रही है रचना से, जब कोई बीवी में कमी हो रही होगी तभी तो वो दूसरी की तरफ गए, वहां अच्छा तरीके से चीजें नहीं सेटल हो रही हैं, उसी की तरफ तो जो है उनका मन भटका। देखिए ये क्या इस बात से क्या इत्तेफाक रखती है? देखिए ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत सदियों से ये मुद्दा आ चुका है कि एक घरवाली और एक बाहरवाली। अच्छा। ठीक है, घरवाली से जब मन भर जाए तो आप बाहरवाली को अपना ले। किससे प्यार देखिए मैं गलत चीज को कभी भी बढ़ावा नहीं दूंगी। दूसरी शादी करना और दूसरी महिला के संपर्क आना हमेशा हिंदू जो हमारा हिंदू समाज है और जो हमारे हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होती है, कहते हैं कि वचन लिए जाते हैं। आप किस चीज के वचनों को देते हैं? आप 7 वचनों में वहाँ क्या पढ़ते हैं उस चीज को? इसका मतलब आपने वचनों का भी मजाक उड़ाया है। कानून तो बाद में आता है, पहले तो आप ये देखिए कि जब आप वहां पर वचनों को देते हैं 7 वचन को, तो आप वचनों का भी गलत वो कर रहे हैं। ये तो ये हो गया कि महिलाओं को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी शादी, अगर उनको कहीं पे भी आभास होता है कि मेरा पति दूसरे संपर्क में, और ऐसा नहीं होता है, कहते हैं एक महिला को जब एक बच्ची भी होती है ना, तो उसके अंदर एक ही पावर होती है, इंट्यूशन पावर्स। ठीक है, उसको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो किसी भी महिला को ये पता होता है, लेकिन उसके बावजूद वो केवल रुकती है कि चलो ठीक है, कहीं किसी दबाव में होती है, किसी मानसिक आघात में होती है, या अपने बच्चों के कारण रुकती है, या अपने ससुराल वालों के कारण रुकती है, या अपने मैके वालों के कारण रुकती है। ठीक है, तो इन्हीं सब मुद्दों की वजह से वो रुकती है। तो बस यही है कि गलत उन्होंने किया है, ठीक है, और उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए आईपीसी में जो आईपीसी में सजा है, उनको वो सजा मिलनी चाहिए। दूसरी शादी करने का मैंने तो जुर्म ही नहीं किया। ये जुर्म नहीं है, आपने दूसरी शादी करी है, साथ किया गया। पहली शादी छोड़कर दूसरी शादी करना जुर्म ही होता है। आप किसी भी कानून में पढ़ लीजिए, और अगर कानून के ज्ञाता नहीं है तो लाइए मैं उनको बता देती हूँ कि कानून में दूसरी शादी करना, पहली शादी को छोड़कर क्या होता है। और एक बच्चे को पैदा करना, उसको उसके साथ गलत करना, और फिर ये कहना कि वो बच्चा मेरा नहीं है, तो भाई मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था कि ऐसे बहुत से एविडेंसेस हैं, जो चीज अगर प्रूफ में आई और हमारी कानून या हमारी पुलिस या हमारी सभी लोगों ने अगर पूर्ण रूप से ये चीज करी, तो शायद पता लग ही जाएगा कि वो उनके असली बाप है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में जो है सोनिया अख्तर को न्याय मिल पाएगा? अब लग रहा है उम्मीद, या फिर वो खाली हाथ जो है अकेले ही बांग्लादेश जाएंगी, जैसे कि वो कह रही हैं अपने लगातार इंटरव्यूज में कि मेरा भारत जो है ससुराल है, बांग्लादेश मायका है। देखिए जिस ये बच्चे का खून इंडियन है, तो इंडियन बाप मिलके रहना चाहिए। उनका केस जो प्रोसीड कर रहे हैं एपी सिंह जी हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्हें पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर और भी अधिवक्ता हैं, सभी लोग अगर मीडिया की तरफ से, अवेयरनेस प्रोग्राम की तरफ से अगर इस चीज को जितना फैलाएंगे कि एक महिला को जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, शादी हो गई और उनको नहीं पता था, गलत हो गया है, ये सारी चीजें गलत हो गई है, लेकिन अब हम उनके साथ हैं और पूरा भारत देश उनके साथ है, और अगर उनके साथ गलत हुआ तो वुमेन कमीशन भी उनको नहीं छोड़ेगी।